दोस्तों, रेड हाइफर यानी सुर्ख बछिया की कुर्बानी के बारे में आज पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मची हुई है। हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कुर्बानी ईसाइयों और बिलखसूस यहूदियों के लिए बहुत अहम होने जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया इससे क्यों इतना खौफजदा है कि मस्जिद अक्सा को गिराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इस अप्रैल के महीने में ऐसा क्या होने जा रहा है, इस वीडियो में हम सब तफसील से जानेंगे। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, यहूदी तकरीबन 2000 साल से एक ऐसे सुर्ख बछड़े की तलाश में थे जिसकी कुर्बानी का हुक्म उनकी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है और इसका जिक्र हमें कुरान मजीद में सूरह बकरा में भी मिलता है, जिसमें बकरा से मुराद गाय है। वो गाय जिसकी कुर्बानी का हुक्म इस कौम बनी इसराइल को दिया गया था, जिन्हें हम आज यहूदी कहते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में बताया गया कि ये उस गाय को कुर्बान ना करने के बहाने तलाश करने लगे और हजरत मूसा से सवाल करने लगे कि अपने रब से पूछो वो कैसी हो, उसकी क्या खूबियां हों। और फिर अल्लाह ताला ने उसकी कुछ निशानियां बताई जो तकरीबन उन्हीं निशानियों से मिलती जुलती हैं जो इनकी किताब तौरात में मौजूद हैं। दोस्तों, यहूदियों के नज़दीक ये अकीदा है कि वो इस बछिया की कुर्बानी करने के बाद खुद को पाक कर सकेंगे और उसके बाद अपना तीसरा सुलेमानी टेम्पल, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं, उसकी तामीर शुरू करेंगे, जो रोमन्स के हाथों दूसरी बार तबाह हुआ था और फिर दोबारा तमीर नहीं हो सका। यहूदियों का ख्याल है कि इसकी तामीर के बाद उनका मसीहा इस दुनिया में आएगा और उसके आने के बाद वो पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक वो अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम है। जबकि ईसाइयों के नज़दीक इस अमल के बाद उनके मसीहा जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। पर मुसलमानों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो एक झूठा मसीह दज्जाल होगा, जिसके फितने से प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लोगों को डराया और ये भी बताया कि इस फितने को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही इस दुनिया में आकर ख़त्म करेंगे, जो जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ चैनल्स जैसे TRT और CBN न्यूज़ वगैरह ने इस इशू को उठाया। Could a Texas cow start Armageddon in the Middle East in April 2024? And what does this have to do with Israel's war? और उन्होंने इसराइल के इलाके जेरूसलम के करीब 5 सुर्ख बछड़ों की तस्दीक भी कर दी है, जो अमेरिका की रियासत टेक्सास से पिछले साल सितंबर 2022 में इंपोर्ट किए गए। ये सुर्ख बछड़े उनकी किताब तौरात में बताई गई उन शराइत के ऐन मुताबिक हैं जिनसे उनकी कुर्बानी देना यहूदियों के लिए जायज़ है। उनकी किताब तौरात यानी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में एक चैप्टर द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 19 में खुदा ने उन्हें पाक होने का तरीका बताया है, जिसमें उनको ऐसे सुर्ख रंग के बछड़े की कुर्बानी करने का हुक्म दिया जो मादा यानी गाय हो, जिसे कभी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो और ना ही दूध वगैरह के लिए। वो बिल्कुल जवान हो और उसकी उम्र कम से कम 3 साल हो। उसका रंग सुर्ख चमकीला हो, हत्ता के उसके पैरों के खुर भी सुर्ख रंग के हों। दोस्तों, इस तरह की गायें मिलना अमूमन मुश्किल है और इसलिए सदियों से यहूदी इसको पूरी दुनिया में तलाश कर रहे थे और पिछले ही साल टेक्सास से उन्हें बिल्कुल इसी तरह के 5 बछड़े मिले, जिन्हें वो $5 लाख के इवज खरीद कर अपने पास ले आए हैं, जिसके बारे में हमास के कमांडर अबू उबैदा ने भी पूरी मुस्लिम उम्मा को अलर्ट किया है कि ये कुर्बानी जल्द होने जा रही है और मस्जिद अक्सा को गिराने का मंसूबा भी बना लिया गया है। दोस्तों, यहूदियों का एक अदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट सालों से थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारी में है। उन्होंने इस साल अप्रैल में सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी देने की तरफ इशारा किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अप्रैल में इन बछड़ों की उम्र 3 साल मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद वो माउंट ऑफ ऑलिव्स पर इसकी कुर्बानी करेंगे, जो डोम ऑफ द रॉक के बिल्कुल करीब है। दोस्तों, वो इसे कुर्बान करके इसके गोश्त को जलाएंगे और फिर उसकी राख को पानी में मिलाकर अपने कुछ प्रीस्ट या रबाइयों के ऊपर इस पानी को छिड़केंगे और इस तरह यहूदी अपने रब के यहाँ पाक हो जाएंगे। और फिर वो उस जगह जहाँ आज मुसलमानों की मस्जिद अक्सा है उसे शहीद करके अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे, जिसका मॉडल भी तैयार हो चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि अरसा दराज से यहूदी पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा के करीब उसकी बुनियादों में खुदाई करते रहते हैं, जिसका बहाना वो ये बनाते हैं कि वो अपने मुकद्दस ताबूत, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तबरकात भी मौजूद हैं, वो उसकी तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, इस तबूत सकीना पर हम एक अलग से वीडियो भी ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे।
आज हम सब जानते हैं कि इसराइल किस तरह फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं और उन्हें वहां से हिजरत करने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि उनके इस बनाए हुए मंसूबे पर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आ सके और वो सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी करके मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी बड़ी मुकद्दस जगह है, उसको मस्मार करके वहां अपना थर्ड टेंपल तमीर कर सकेंगे, जिसके बाद उनका मसीहा आएगा जो मुसलमानों के मुताबिक दज्जाल होगा और यहूदी उसके आने के बाद पूरी दुनिया पर रूल कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा वो पूरी मुस्लिम कौम और बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक की नब्ज भी चेक कर चुके हैं जो मुर्दा हो चुकी है, और वो अब तक ये समझ गए हैं कि जब फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चों की शहादत पर 57 इस्लामिक कंट्रीज और तकरीबन 2 अरब मुसलमान खामोश बैठे हैं और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो मस्जिद अक्सा को शहीद करने पर कौन सी इनको गैरत आ जाएगी, क्योंकि अब के हुक्मरान उमर बिन खिताब, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अयूबी नहीं, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ रोमन्स और पर्शियंस जैसी सुपर पावर्स को हिला के रख दिया था। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की तबाही के बाद ग़ज़वा हिंद हो सकता है, जिसका हदीस में जिक्र है कि ये आखिरी जंग होगी जिसके बाद क़यामत आएगी। इस जंग का जिक्र हमें क्रिश्चियंस बाइबल न्यू टेस्टामेंट में भी मिलता है, जिसे आर्मेगेडोन कहा जाता है। दोस्तों, ये सब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत कायम होने से पहले ज़ाहिर होंगी, और इस तरह की बहुत सी निशानियां ज़ाहिर हो भी चुकी हैं। आज के हालात को देखते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि क़यामत बहुत करीब है, लेकिन इसका सही वक्त तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है। बहरहाल हमें आखिरी वक्त की तैयारी मुकम्मल करके रखनी चाहिए, क्योंकि इन सब निशानियों के बाद तौबा के दरवाजे वैसे ही बंद हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद कर ले और इसे पढ़ा करे तो वो इसके फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दें और फितना दज्जाल और क़यामत जैसे सख्त इम्तिहान से बचाएं। आमीन।